सांख्य भी, सांख्य संस्कृत के शब्द संख्या से निकला। संख्या का मतलब है क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक नॉलेज। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये संख्या, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ये संख्या, 1 1 3 5 7 9 ये भी संख्या है, 2 4 6 8 10 संख्या। जब अंक क्रमबद्ध लिखे जाए, when you write number systematically, it is known as संख्या। when you write number haphazardly, when you write numbers arbitrarily, then it turns into a number, अंक है। संस्कृत भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है शब्दों के अर्थ को समझना। तो संख्या का मतलब है सिस्टमैटिक नॉलेज। तो जब सिस्टमैटिक नॉलेज दी जाए तो वो सांख्य योग कहलाता है। इट्स अनदर नेम ऑफ नॉलेज, ज्ञान। कपिल मुनि जी द्वारा दिया गया सांख्य। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष को बताया जाता है। तो सबसे पहले नॉलेज दी, नॉलेज नहीं समझे तो अब भगवान कहते हैं अब मैं तुझे बुद्धि योग बताता हूँ। बुद्धि योग का मतलब है कर्म योग। बुद्धि योग का मतलब है कर्म में बुद्धि को चलाना, मन से नहीं चलना। बुद्धि योग का यहाँ अर्थ है कर्म को इंटेलेक्ट से यूज करना। इफ योर एक्शन इज प्रोपेल्ड बाय योर इमोशंस ओनली, यू विल हैव अ गिल्ट। जैसे डायबिटिक पेशेंट का मन करता है मीठा खाने का, बुद्धि कहती है ना खा, और वो मन की मान ले तो उसको गिल्ट होगी। इसलिए हिंदी भाषा में एक शब्द बड़ा खराब माना जाता है, वो है मन चला। मन चला मीन जिसे मन चला रहा है, तो वो कर्म कर जिसको बुद्धि चलाए। बुद्धि का मतलब है सोच समझ, तर्क वितर्क विचार विमर्श करके किया जाए। वो कर्म जो इंपल्सिव ना किया जाए, इरैशनली इलॉजिकली ना किया जाए। वो कर्म जो दिमाग से किया जाए, दिल से ना किया जाए, ऐसे कर्म को भगवान जी बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि योग का मतलब है कर्म के समय बुद्धि का प्रयोग बिना सोचे समझे की। तो सांख्य योग अंतर्मुखी लोगों के लिए और कर्म योग बाहरमुखी लोगों के लिए। गीता जी के 3रे अध्याय में अर्जुन को भगवान जी कहेंगे लोक के स्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट और एक होते हैं इंट्रोवर्ट। ये इंग्लिश का वर्ड मत ले लीजिएगा टेक्निकल। इंग्लिश के वर्ड में एक्सट्रोवर्ट का मतलब है जो पार्टी की शान हो। इंट्रोवर्ट का मतलब है लल्लू बुद्धू शाय। नो आई एम नॉट यूजिंग दैट वर्ड। एक है बाहरमुखी, एक है अंतर्मुखी। एक जिसका मुख बाहर है जो एक्सट्रोवर्ट है, और जो इंट्रोवर्ट है। आप जब फ्लाइट लेते हो तो विंडो सीट लेते हो या आइल सीट लेते हो? यदि आप विंडो सीट मानते हो तो आप एक्सट्रोवर्ट है, और आइल सीट लेते हो तो इंट्रोवर्ट है। Now, this is not the 100% proof, but drives home the point. बाहरमुखी लोगों को एक्शन चाहिए, अंतर्मुखी लोगों को रिफ्लेक्शन चाहिए। एक्सट्रोवर्ट लोगों को एक्टिविटी चाहिए। तो यदि बच्चा आपका बहुत एक्सट्रोवर्ट है तो वो मैथमेटिक्स में कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। उसे फुटबॉल चाहिए, उसे स्वेट चाहिए, उसे थकना चाहिए, उसे भांगड़ा चाहिए, उसे नाच चाहिए, उसे एक्टिविटी चाहिए। एक्सट्रोवर्ट 100% कोई नहीं है। नो वन हैज 100%। सो अब जब हम सब काफी देर से अपने घरों में इंट्रोवर्ट हो गए तो थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट एक्टिविटी के लिए करो भंगड़ा, नो प्रॉब्लम। लेकिन कम से कम एक्सट्रोवर्ट एक्टिविटी का आपका लेट आउट तो होगा। सो कुछ बच्चे जो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत एनर्जी होती है, बहुत ऊर्जा होती है, उनको आप फुटबॉल में भेजो। क्रिकेट में मत भेजो, फुटबॉल में भेजो, हॉकी में भेजो। चेस मत खिलाओ उनसे चेस मत खिलाओ, कैरम मत खिलाओ। दैट्स इंट्रोवर्ट एक्टिविटी। एक्सट्रोवर्ट एक्टिविटी है जहां पसीना निकले। सिमिलरली अध्यात्म में भी यही है। यदि अध्यात्म में अंतर्मुखी व्यक्ति को आप बोल दे तो सड़क पे खड़े होके का हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यदि आप इंट्रोवर्ट व्यक्ति को बोलते हैं तो सड़क पे जाके मजमा लगा। आप इंट्रोवर्ट व्यक्ति को बोलते हैं कि सड़क पे जाके प्रभात फेरी कर, छेने चिमटे बजा, उसको कहेगा व्हाट नॉनसेंस एम आई डूइंग दिस। क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, उसको अंतर्मुखी, उसको नॉलेज चाहिए, उसको रिफ्लेक्शन चाहिए। और अगर जो एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है
जो आदमी बाहर मुखी है उसको आप बोल दो कि आप एक जगह बैठ के अध्ययन कर, मनन कर, रिफ्लेक्ट कर, तो उसमें वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। ऐसे कई लोग होते हैं मार्केटिंग में, सेल्स में होते हैं और वो इंट्रोवर्ट होते हैं, तो उनका सेल्स में माइंड ही नहीं लगता, बोर हो जाते हैं। और कई लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनको आप अकाउंटेंट बना देते हो, यदि वो अकाउंट में बैठते हैं तो अपना कोट छोड़ के बाहर भागे रहते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति जैसी जिसकी हो उसको वैसे ही कर्म देना चाहिए। तो अब तक भगवान जी ने इंट्रोवर्ट बात करी, सांख्य की बात करी। अब इस श्लोक से भगवान कृष्ण जी उन लोगों की बात करते हैं जो एक्सट्रोवर्ट हैं, जिनमें डिजायर ज्यादा है। और यहाँ पे 47वां श्लोक आने वाला, उसकी प्रिपरेशन शुरू हो रही है। वर्ल्ड फेमस, द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्स ऑफ द भगवत गीता, चैप्टर 2 वर्स नंबर 47, जिसपे हम डिटेल पे एनालाइज करेंगे जब पहुंचेंगे। तो यू हैव टू वेट एंड वॉच अप टू दैट टाइम। लेकिन तब तक भगवान जी क्या कहते हैं, मैं तुझे बुद्धि योग बताता हूँ। बुद्धि योग का मतलब है कर्म योग, और कर्म बंधन जिसमें युक्त होकर तू कर्म बंधन को नाश करेगा। मीनिंग आप डिजायर को नॉलेज से खत्म कर सकते हो और एक्सपीरियंस से खत्म कर सकते हो। तो इफ यू फॉलो द राइट साधना, यदि तुम सही कर्म करते हो तो आपकी डिजायर धीरे 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 खत्म होती है और उसके बाद आप निर्लेप हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मूवी की डिजायर थी मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवी की डिजायर थी, लेकिन अनुभव से धीरे 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 अब वो डिजायर काफी हद तक खत्म होगी। इट्स नॉट दैट आई डोंट वॉच, लेकिन आई डोंट हैव दैट मच क्रेव। सो कर्म से आदमी अपनी डिजायर को एग्जॉस्ट करता है। दो तरीके हैं डिजायर को एग्जॉस्ट करने के लिए, आइदर नॉलेज और थ्रू एक्शन। नॉलेज जल्दी हो जाती है और कर्म टाइम लेता है। तो भगवान जी अब कर्म योग पे, बुद्धि योग पे चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 40, चैप्टर नंबर 2। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। In this there is no loss of effort, nor is there production of contrary results. Even very little of this discipline protects one from great fear. भगवान जी एक अच्छे व्यापारी की तरह बात कर रहे हैं, अच्छे सेल्समैन की तरह बात कर रहे हैं। कहते हैं इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंड दैट्स अ फैक्ट। कर्म योग में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब ज्यादा ज्ञान ले लो ना, क्रेजी हो जाओगे। इसलिए मेरे गुरुजी कहते हैं 1.5 घंटे से ज्यादा सुबह नहीं पढ़ना चाहिए। एक एकेडमी में कई बार हमने ऐसे देखे लड़के जो बहुत ज्ञान मार्ग में चले जाते, तो भगवान सर कहते हैं उनको अगले कुछ हफ्ते नो स्टडी, कर्मा करो, डू कर्म। भक्ति में आदमी इमोशनल हो जाता है, ज्ञान मार्ग में आदमी थोड़ा क्रेजी हो जाता है। इसलिए यू नीड अ गुरु व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ ज्ञान मार्ग। अपने आप ज्ञान मार्ग में आप चले जाओगे तो कुक्कू होने के चांसेस, और होते भी है। एरोगेंस ज्यादा आ जाता है ज्ञान मार्ग में, क्योंकि पीपल पुट्स यू इन अ हायर पेडिस्टल, पीपल पुट्स यू इन अ हायर पेडिस्टल। इसलिए ज्ञान मार्ग का सबसे बड़े गुण में से एक है आचार्य उपासना, क्योंकि अहंकारी हो जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में उसे लगता है कि मैं तो सब कुछ जानता है, और जानते भी हो क्योंकि सब कुछ पढ़ लिया। इसलिए ज्ञान मार्ग में गुरु की बहुत जरूरत है, क्योंकि ईगो बड़ी जल्दी आती है, एरोगेंस आ जाता है, कुक्कू हो जाता है। इसलिए गुरु क्या करता है, अच्छे अच्छे कुम्हार की तरह अंदर कपड़ा रखता है और बाहर छट्टी मारता। ही हैज टू फाइंड आउट कि आप ओवर स्टडी तो नहीं कर रहे, क्योंकि इतना एंटरटेनिंग है इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस इतनी इंजॉयबल है कि आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स यू कैन गो। जैसे पुराने जमाने में, पता नहीं पढ़ते, पुराने जमाने में लोग कुक्कू मैंने पागल किसी ने पूछा व्हाट इज मीनिंग ऑफ कुक्कू, कुक्कू मींस क्रेजी हो जाता है। पुराने जमाने में लोग नॉवल पढ़ते थे, 4-4 घंटे में बाथरूम में बैठ के पूरा नॉवल खत्म करते थे। ये इंटेलेक्चुअल क्रेजीनेस ज्यादा बढ़िया नहीं है। इसलिए
भगवान शिव जी के सर से गंगा बह रही है, भगवान शिव जी के सर से गंगा बह रही है तो ट्रिकल ट्रिकल करके बह रही है, थोड़ी देर में बह रही है। वो गंगा जो आकाश गंगा थी, वो भगीरथी, भगीरथी प्रयास के बाद आकाश गंगा जब आकाश से धरती पे आई तो गंगा ने कहा कि मेरा प्रभाव, मेरा फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि पृथ्वी को होल कर देगा। सो आई नीड समबडी जो मेरे प्रवाह को संभाल ले। भागीरथी ने तपस्या करी शिव भोले भंडारी की। शिव भोले भंडारी मान गए, उन्होंने पूरी गंगा को अपनी जटाओं में ले लिया और फिर गायब हो गए। फिर भागीरथी ने तपस्या करी कि महाराज वो गंगा तो दो, और आज भी भगवान शिव के सर से वो गंगा धीरे धीरे आ रही है। कहने का मतलब क्या है? गंगा मीन्स नॉलेज, जो प्यूरिफाइड करती है। गंगा मोहनाशनी है। गंगा वो ज्ञान है जो आदमी के अवगुणों को दूर करती है, लेकिन वो ज्ञान ज्यादा दे दिया जाए तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए गुरु, वो ज्ञान, प्रथम गुरु, जगत गुरु भगवान शिव भोले भंडारी, वो ज्ञान धीरे 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 देते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग में ईगो जल्दी आने की प्रॉब्लम है। भक्ति मार्ग में प्रॉब्लम क्या है? आदमी बहुत रोंदू हो जाता है। भगवान कृष्ण का नाम लेते ही रोना शुरू, मेरे भगवान, मेरे श्याम, मेरे नंदलाल, मेरे कृष्ण। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, बट हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल आदमी को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। इमोशनल आदमी डोरमैट हो जाता है, हरा गहरा नत्थु कह रहा आपको इमोशनल करता है। और ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में जो इमोशंस के साथ इतना खेलते हैं आपके कि यू हैव नो आइडिया। सच्ची घटना बताता हूं मैं जगह नहीं बताऊंगा कहां हुआ। दिल्ली में एक लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई। सुनार थे वो, 4 बेटे थे, 1 बेटी थी उनकी। 4 बेटे थे, 1 बेटी थी। और 4 बेटों के बेटी की हस्बैंड, सॉरी, उसके हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसका दामाद आया उसके पास, अपनी सास के पास, कहने लगा, बीजी राती पापा जी आए सी सपने विच, राती पापा जी आए सी सपने विच, कह रहे सी पुत्र तेनू मरुति देनी सी, रह गई मेरी तमन्ना। दामाद ने आके अपनी सासू माँ को बोला, जिनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई। रात को सपने में फादर इन लॉ आए थे और उन्होंने कहा था कि तुझे मरुति देनी थी, इच्छा रह गई। कुछ दिनों बाद उस दामाद को मरुति मिल गई। कहने का मतलब क्या है? यदि आप बहुत इमोशनल हो, पीपल विल प्ले विद योर इमोशन। यदि आप इंटेलेक्चुअल हो तो एरोगेंस आ जाएगा, लेकिन एक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा एक्शन करोगे थक जाओगे। मैक्सिमम क्या होगा? मेरे गुरुजी बड़ा सुंदर एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं टेप की तरह, आजकल तो टेप खत्म हो गई है, पुराने जमाने में जब कैसेट रिकॉर्डर्स होते थे, टेप चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, जैसे ही टेप फाइनल पे पहुंचती थी ऑटो स्टॉप हो जाता। तो यदि आप में एक्टिविटी करते हो, जैसे ही वासना खत्म हो जाएगी एक्शन स्टॉप हो जाएंगे, और जैसे आप थक जाओगे कर्म बंद हो जाएंगे। ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो भगवान जी यहाँ कहते हैं इसमें प्रयत्न बेकार नहीं जाते। देयर इज नो साइड इफेक्ट इन एक्शन। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी जब शिष्य आते थे स्वामी विवेकानंद जी के पास, तो सबसे पहला लेक्चर वो यही देते थे, गो एंड प्ले फुटबॉल, गो एंड प्ले फुटबॉल। हम भी गीता एकेडमी में पहले दिन सबको हर रोज कहते हैं ऊपर ट्रैक है, ऊपर जाकर ट्रैकिंग करके एवरी डे दे आर सपोज्ड टू ट्रैक। क्योंकि ज्ञान में अहंकार बहुत आ जाता है, ज्ञान में लेजीनेस हो जाती है, ज्ञान में सबसे बड़ी चीज होती है लेजी बहुत हो जाते हैं। दाढ़ी सबसे पहले पड़ती है। अब 21 दिन आप घर पे बैठे हो, कितने लोगों ने शेव रोज कर रहे हैं, कितने लोग शेव नहीं कर रहे? क्यों? कितने जाना नहीं की जरूरत है, लेजी हो जाते हैं नॉलेज में, अमले थार्जी आ जाती है। सो भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान कर्म योग में कॉन्ट्ररी रिजल्ट नहीं है। in this there is no loss of effort, there is no production of contrary result. इसमें प्रयत्न बेकार नहीं जाते और इसका विपरीत परिणाम उत्पन्न होता। और थोड़ा सा अनुशासन भी
गहरे संकट से निकाल देता है। दिस इज द प्रॉमिस बाय भगवान। यदि आप कर्मयोग करते हो, पिकअप ए गोल इन योर लाइफ, डेडिकेट योरसेल्फ टू द हायर गोल, आपके घर में रिद्धियां सिद्धियां आएंगी आएंगी। आपके घर में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी आएगी। इफ यू आर ए लेजी इंडिविजुअल, न शांति आएगी न समृद्धि आएगी। इसलिए लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। उल्लू मीन्स लेजीनेस। लक्ष्मी चाहिए तो आलस पे कंट्रोल करो। और कर्मयोग में थोड़ा सा अनुशासन भी गहरे संकट से बचा सकता है। आदि शंकराचार्य द्वारा लिखी एक किताब है आत्मबोध। आत्मबोध में शंकराचार्य एग्जाम्पल देते हैं अरुणा का। जब होराइजन में अंधेरा होता है, चारों तरफ समुद्र के किनारे आप बैठे हो, चारों तरफ अंधेरा है, आपको मैं किताब पढ़ने को बोलूं तो आप पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है। मैं आपसे पूछूं कि आप किताब कब पढ़ोगे, तो आप कहोगे जब सूरज निकलेगा। ऑफ कोर्स सूरज निकलने पे तो आप पढ़ पाओगे, लेकिन सूरज निकलने से पहले द डॉन, द अरुणा, वही इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, इतनी लाइट हो जाएगी, सूरज निकलने से पहले इतनी रोशनी हो जाएगी कि आप कम से कम किताब पढ़ सकते, कम से कम रास्ता तो देख सकते हो। ज्ञान आने से पहले थोड़ा सा भी नॉलेज, आई एम नॉट सेइंग लिटिल नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज जो इस्टेब्लिश हो जाए, वो आपको बड़े से बड़े संकट से दूर कर सकती है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें अलग अलग कुर्सियां, टेबल, चेस्टर, काफी कुछ चीजें पड़ी हुई है और गुप्त अंधेरा उस हॉल में, और आपको मैं बोलता हूँ एक कोने से दूसरे कोने तक जाओ, आपकी घुटने टूटेंगे, आपको यू विल हैव नॉक्स एंड शॉक्स ऑफ योर लाइफ। लेकिन उस कमरे में मैं छोटी सी एक दिया भी जला दूं, वो दिया इतनी रोशनी कर देगा कि आप नॉक्स एंड शॉक्स से बच जाओगे, आपके घुटने नहीं टूटेंगे। आप किताब पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ अलग बात है, लेकिन इतनी रोशनी होगी कि आप नॉक्स एंड शॉक्स से बच जाओगे। सिमिलरली थोड़े से कर्म से भी, थोड़े से ज्ञान से भी आपकी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस आ जाएगी कि आप जीवन के थपेड़ों से, जीवन के नॉक्स एंड शॉक्स से, जीवन के अप्स एंड डाउन से बच पाओगे। तो भगवान जी प्रॉमिस करते हैं यहाँ पे कि नॉलेज का थोड़ा सा भी नॉलेज, एक घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। हम अपने जीवन में ये नॉलेज लें, कर्म योग करें जो हमें गहरे संकट से बचाएगा। वर्स नंबर 41 चैप्टर नंबर 2। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. In this, the intellect is resolute and one-pointed. O Kuru Nandana, many branched and endless indeed are the thoughts of the irresolute. यहाँ भगवान जी ने मन और बुद्धि को समझाने के लिए एक एक्सप्लेनेशन दी है। वर्स नंबर 41 श्लोक नंबर 41 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर अध्याय 2 श्लोक नंबर 41 वर्स नंबर 41 भगवान कहते हैं, हे कुरु नंदना, उसमें बुद्धि निश्चित और एकाग्र होती है, अनिश्चित और विचार तो बहुत बिखरे असीमित होते हैं। ये डिफाइन किया है मन और बुद्धि को। बुद्धि में विचार डिसिप्लिन होते हैं, फोकस होते हैं, कंसंट्रेशन होते हैं, और जैसे आप बुद्धि को कोई गोल, कोई पर्पस देते हो तो बुद्धि नियोजित हो जाती है, डिसिप्लिन हो जाती है, और मन में विचार बहक जाते हैं, मन में विचार इधर उधर घूमते, मन में विचार एक जगह टिक के नहीं बैठते। और आप समझ लीजिए जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, आप 4 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, 4 सहेलियां बात कर रही हैं किटी पार्टी में, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक में घूमते रहते, एक विषय पे डिसिप्लिन नहीं रहते। बहुत बार हुआ है, कई गुरुओं को हमने देखा, यहाँ से शुरू करते और कहाँ पहुंच जाते। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जिसकी बुद्धि निश्चित हो, एकाग्र हो। हमारा दिमाग आग की तरह है, सूरज की रोशनी की तरह,
और सूरज की रोशनी को एकाग्र कर दो तो ऊर्जा आ जाती है। मैग्नीफाइड ग्लास से सूरज की रोशनी को एक लक्ष्य दे दो तो उसमें ऊर्जा आ जाती है। सिमिलरली हमारा मन पानी की तरह, पानी को एक लक्ष्य दे दो तो हाइड्रो पावर बन जाती है। बाय द सेम टोकन हमारा मन हवा की तरह, हवा को एक लक्ष्य दो तो अपनी वो डिजायर को, अपने थॉट्स को जब आप एक सेंटर पॉइंट दे देते हो, एक लक्ष्य दे देते हो, एकाग्र कर देते हो तो वो बुद्धि है। जब थॉट हैजर्ड भागते हैं, जब थॉट बिना सोचे समझे इधर उधर भागते हैं तो वो इमोशंस है। इमोशंस में लॉजिक नहीं है और लॉजिक में इमोशंस, इमोशंस में लॉजिक नहीं है और लॉजिक में इमोशंस नहीं है। तो मन एकाग्र होता है तो जब वो बुद्धि हो जाता है, जब मन भागता है तो वो इमोशंस हो जाते हैं। तो दो ही चीज है, जैसे शुगर का मरीज का मन करता है मीठा खाने का, बुद्धि कहती है ना कर। ये लड़ाई ये होती है। बुद्धि अफसर है और मन क्लर्क है। बुद्धि अफसर है, ऑफिसर्स है और मन क्लर्क है। और जिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर आता ही नहीं, क्लर्क और पियून एंजॉय करते हैं, इधर उधर भागते हैं। लेकिन जहां ऑफिसर डिपार्टमेंट में रहता है वो डिपार्टमेंट के अंदर पूरी तरह से डिसिप्लिन होता है। तो यहाँ भगवान जी कहते हैं मन एकाग्र रहता है, बुद्धि टूटती रहती है। मैं उसको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, मन कैसे बहता है। हमारे थॉट में पैटर्न नहीं है, बंदर की तरह हमारा मन एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से दूसरा, एक ब्रांच से, जैसे बंदर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, दूसरे ब्रांच से तीसरे ब्रांच जाता है, तो ऐसे ही हमारा मन एक विचार से दूसरे विचार, तीसरे विचार, चौथे विचार जाता है। या फिर बंदर एक जगह बैठा होता है तो कभी हाथ खींचता है, कभी गला खींचता है, कभी घुसता है, निश्चिंत नहीं बहता, चित्त ध्यान से नहीं बहता है। ऐसे ही यहाँ तो हमारा मन एक विचार से दूसरी विचार भागता है या एक ही चीज में रिकॉर्ड प्लेयर की तरह अटक जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे जवाहरलाल नेहरू गुलाब का फूल लगाते थे, गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद सेहत के लिए बहुत अच्छा, सेहत के लिए एरोबिक भी बड़ी अच्छी है। एरोबिक सबसे ज्यादा अमेरिका में होती है, अमेरिका का अफगानिस्तान से लड़ाई चल रही है, अफगानिस्तान से भारत में काबुली वाला है, काबुली वाले पे रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी थी, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल अवार्ड मिला था। नोबेल अवार्ड जवाहरलाल नेहरू को भी मिलना चाहिए था। जवाहरलाल नेहरू ने पंछी बनाए थे, जवाहरलाल नेहरू गुलाब का फूल लगाते थे, गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, ऐसे होता है। या फिर रिकॉर्ड प्लेयर की तरह एक जगह अटक जाते, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, उसी पर अटका रहता है। तो मन जब एक जगह बार बार लिंगर करे, तो वो विचार जब बार बार एक जगह लिंगर करे या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भागे तो वो मन है। जब आपके विचार एक आइडिया पे, एक थॉट पे कंसंट्रेट करे और जैसे दूसरा थॉट आता है आप उसको कहते हैं नियति, नियति, नॉट दिस, नॉट दिस, तब आप बुद्धि का इस्तेमाल करें। और बुद्धि का इस्तेमाल जो करता है वो बुद्ध है, बुद्धि का इस्तेमाल जो करता है वो बुद्ध है, और जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता वो बुद्धू है। सोचिएगा इस बात। श्लोक नंबर 42। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। Unwise utter flowery speech, rejoicing in the letter of the Vedas, O Partha, saying there is nothing else than this. अगले 3 श्लोक ऐसे श्लोक हैं जो आपको मुझको शायद मेरे पांव के नीचे से, आपके पांव के नीचे से जमीन को खींचते हैं, क्योंकि हमने ब्लैक मार्केट वैल्यू दे रखी है कई चीजों को। श्लोक नंबर 42 में भगवान जी कहते हैं जो धर्म में फंसा उसका क्या हाल होता है। श्लोक नंबर 43 में जो संसार में फंसा हुआ उसका क्या हाल होता है। और श्लोक नंबर 44 में दोनों का परिणाम क्या होता है उसके बारे में। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, ये गीता जी है, मेरे श्लोक नहीं है प्लीज। I'm not using any of my own terminology or vocabulary or words or explanation. I'm just translating a simple Sanskrit word into Hindi or English.
श्लोक आपके सामने है, श्लोक नंबर 42, चैप्टर नंबर 2। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अज्ञानी जो वेदों के शब्दों से मोहित होकर बढ़ चढ़कर ये बोलता है इसके सिवा कुछ और नहीं है। I repeat in English, the unwise utter flowery speech, rejoicing in the letter of the Vedas, not the spirit of the Vedas. वो पैकेजिंग में अटका हुआ है अज्ञानी, ज्ञान को छोड़ गया, उसकी फ्लावरी स्पीच पे अटक गया और कहता है इसके सिवा कुछ और नहीं है, इसके सिवा कुछ और नहीं है। वेद की नॉलेज भी आदमी को बंधनों में डालती है। प्लीज समझिए, उपनिषद कहते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, उपनिषद के शब्द है। ईसावास से उपनिषद कहता है, अंधम तम प्रवश्यन्ति अविद्यान उपासते। यदि आप संसारिक ज्ञान में फंसे हो तो अंधेरे में हो, डार्कनेस में हो। सिंपल भाषा में बोलूं, यदि आप संसारिक नॉलेज में फंसे हो तो मूर्ख हो, और अध्यात्म नॉलेज में फंसे हो तो महामूर्ख हो। यदि आप वर्ल्डली नॉलेज में, संसार की अटैचमेंट में फंसे हो तो मूर्ख हो, और स्पिरिचुअल अटैचमेंट में फंसे हो तो महामूर्ख हो। यदि आप बीमार हो, हॉस्पिटल नहीं जा रहे तो मूर्ख हो, और एंटीबायोटिक्स छोड़ नहीं रहे तो महामूर्ख हो। और ये वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, मेरे शब्द नहीं है। हम अटैच हो जाते हैं गुरुओं से, हम अटैच होते हैं धार्मिक संस्थाओं से। इसलिए जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप देती है, डोंट इवन टच दैट ऑर्गेनाइजेशन। जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन आपको लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप देती है, वो चाहती क्या कि मुझे छोड़ो नहीं, मुझे छोड़े नहीं। और कोई हॉस्पिटल आपको लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप दे, लाइफ लॉन्ग बेड दे, आपका पर्सनल बेड लाइफ लॉन्ग, जब भी तुसी आ जाओ जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ रिजर्व है ये बेड। Are you interested? हॉस्पिटल जाने का मकसद क्या? हॉस्पिटल से युक्त होना और मुक्त होना। अंधम तम प्रवश्यन्ति अविद्यान उपासते। यदि संसार की नॉलेज में फंसे हो तो अंधेरे में हो, और स्पिरिचुअल नॉलेज में फंसे हो तो गहरे अंधेरे में। ईसावास उपनिषद, इट्स नॉट माय वर्ड्स। यहाँ भगवान जी गीता जी में कहते हैं, अज्ञानी जो वेदों में के शब्दों से मोहित है, वेदों की स्पिरिट से नहीं, वेदों के शब्दों से, पैकेजिंग में, क्योंकि बड़ी एंटरटेनिंग है, बड़े चैंटिंग इज वेरी नाइस। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणा प्रथमा प्रैतियुक्तम। शब्द में सुर है, लय। ईशावास्यम इदगु सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतामा कृतस्य सिद्धनम। सुंदर है, और लोग इसकी पैराफरी में अटक जाते हैं, इसकी चार दीवारी में अटक जाते हैं। अज्ञानी जो वेदों के शब्दों में मोहित होकर कहता है इसके सिवा कुछ और नहीं। कई लोग हैं संसार में कहते हैं वेद सबसे अच्छे। ऑफ कोर्स वेद अच्छे, कोई उसकी दो राय नहीं है, लेकिन उनसे पूछो कुछ और ग्रंथ पढ़े आपने, कुछ और ग्रंथ पढ़े। ये तो वही बात होगी, एक आदमी का नैनीताल दुनिया का सबसे सुंदर हिल स्टेशन है, दुनिया का सबसे हिल स्टेशन सबसे बढ़िया नैनीताल है। आप दूसरा क्वेश्चन पूछो और कौन से हिल स्टेशन पे गए, और वो सच कहता है मैंने इसके सिवा कोई और हिल स्टेशन नहीं देखा। एक आदमी जिसने सिर्फ नैनीताल हिल स्टेशन देखा और उसके सिवा कुछ और नहीं देखा, उसकी बात का क्या वजन है? मैं नहीं कहता नैनीताल सुंदर नहीं है, जरूर सुंदर है, लेकिन आपके पास दूसरी लोगों ने दूसरी स्क्रिप्चर पढ़ी नहीं, दूसरे ग्रंथ पढ़े नहीं, और कहते हैं हमारा ग्रंथ, हमारी किताब, हमारी स्पिरिचुअल बुक सबसे बड़ी है, हमारी स्पिरिचुअल बुक सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे लोगों को भगवान जी कहते हैं ये अज्ञानी है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स को भी छोड़ना है। स्क्रिप्चर मेडिसिन है, मैप है स्क्रिप्चर। You need a map until you reach a destination. Once you reach a destination, scriptures have no worth. दत्तात्रेय महाराज जी के तीन सर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 4 प्योर डॉग्स उनके पीछे घूमते। सिंबॉलिज्म क्या है? Once you get the knowledge, you don't have to follow the Veda will follow you. इसलिए कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि तू जो बातें बोल रहा है कहाँ लिखी है, तो कबीरदास जी ने कहा तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज नैनन देखी। तो अध्यात्म में मत फंसो,
आध्यात्मिक बंधन है। यदि संसार लोहे की चेन है तो स्पिरिचुअलिटी सोने की चेन है। इससे अच्छा मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है। इस उदाहरण से मैं समझाता हूं। मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है और यहाँ नाव है। मान लीजिए नदी है और यहाँ नाव है और नाव में आप बैठ नहीं रहे। मान लीजिए नदी है और आप यहाँ नाव है और नाव में आप बैठ नहीं रहे और आपको नदी क्रॉस करनी है और यहाँ नाव खड़ी है और नाव में आप बैठ नहीं रहे, तो मूर्ख हो। और नाव में बैठ गए और यहाँ तक पहुंच गए और यहाँ पहुंचने के बाद नाव से नहीं उतर रहे, तो महामूर्ख हो। इसलिए शास्त्रों से भी अटैचमेंट नहीं, स्क्रिप्चर से भी अटैचमेंट नहीं, वो भी मेडिसिन। और यहाँ भगवान जी ने खुद बोला है, आपके पास श्लोक है वर्स नंबर 42 चैप्टर नंबर 2। हे पार्थ, अज्ञानी जो वेदों के शब्दों से मोहित हो जाता है और कहता है इसके सिवा तो कुछ नहीं, देयर इज नथिंग बेटर देन द वेदास। ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग बेटर देन वेदास, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन वेदों का पर्पस है आपको वेदों से मुक्त करना। अच्छे माँ बाप का पर्पस क्या है? कि आपको अपने आप से मुक्त करना। यदि माँ बाप बंधन में डालते हैं तो वो माँ बाप सही नहीं है। गुड पेरेंटिंग क्या है? कि बच्चा आपसे मुक्त हो। गुड स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? श्रेष्ठ स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? जो आपको अपने से मुक्त करे। इसलिए पूरी गीता जी में अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहता है, कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, मुझे बताइए। और पूरी गीता समझाने के बाद, पूरी गीता बताने, समझाने, बहलाने, दर्शाने, डराने के बाद भगवान जी ने 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा, मैंने जो तुझे ज्ञान देना था दे दिया। अशेषेण, अशेषेण मींस कोई ज्ञान छोड़ा नहीं। नाउ यथा इच्छसि तथा कुरु, you do whatever you think is right. You have to follow your own discretion. आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। गुरु का पंगुम नहीं बनना, स्पिरिचुअल मास्टर के पंगुम नहीं बनना। और जो पंगुम बनता है, जो स्पिरिचुअल मास्टर का डिपेंडेंट हो जाता है, स्पिरिचुअल टीचर का, स्क्रिप्चर्स का, वेदों का, शास्त्रों का डिपेंडेंट हो जाता है, वो वैसे ही है जो एंटीबायोटिक्स का डिपेंडेंट हो गया, वो वैसे ही है जो स्लीपिंग पिल्स का डिपेंडेंट हो गया। ऐसे व्यक्ति को भगवान जी ने अज्ञानी कहा। तो भगवान मुक्ति देता है और मुक्ति में अपने आप से भी मुक्ति देता है, गुरुओं से भी मुक्ति देता है। इसलिए जो गुरु बांधता है वो गुरु नहीं, जो गुरु मुक्त करता है वही गुरु है। सोचिएगा इस बात पे। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू गुरुजी। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो व्हाट्सएप कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 742-829-4892। आई रिपीट 742-829-4892। 742-82-94-892 89-79-2। थैंक यू गुरुजी। Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Hello. Thank you, Guruji.